कुछ लोगों की महारत है कि डेजर्ट में भी कमल खिला दे। 50 साल का युवा रहेगा और उसका नाम राहुल गांधी, चाहे वो परफॉर्मेंस दे ना दे, उसकी प्रमोशन होती रहेगी। अशोक गहलोत ने तो 2019 में 0 सीटें लाने का काम किया, मतलब परफॉर्मेंस नहीं प्रमोशन मिली। आप कह रहे सचिन पायलट को बहुत कुछ मिला। सचिन पायलट ने पार्टी को 20 से 100 पे ले जाने का काम किया, तो आप उसे एहसान गिनवा रहे हो। 2014 में उपाध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी को 44 सीट मिली। टैलेंट से पहले सरनेम देखा जाता है, क्योंकि उसका सरनेम गांधी वाड्रा है। सुशील की क्या कार्य क्षमता है, क्या काबिलियत है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ इतना देखा जाता है तुम्हारे बाप का नाम क्या है। कांग्रेस पार्टी में प्रथम परिवार को एलर्जी है टैलेंट से, और वो दूसरा व्यक्ति क्या, पुरजेवाला, सुरजेवाला। आपने केवल अपने चाटुकार, अपने परिवार के कुछ रहस्य रखने वाले अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। पार्टी हुआ करती थी कुछ महात्मा गांधी के ज़माने में, आज मात्र परिवार ही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में दरवाजे तो खुले हैं, पर दरवाजे पे दरबारी खड़े हैं। चुनाव के नाम पर मुगल सल्तनत की तरह ताजपोशी हो रही है, ये मत होने दीजिए। और आपके भाई तहसीन पूनावाला जी हैं, वो तो अभी वहीं पे हैं। हम दोनों भक्त तो हैं, भक्ति तो हम दोनों में है। मेरी देश की भक्ति है, उसकी परिवार की भक्ति है। मैं देश को अपना परिवार मानता हूँ, वो परिवार को अपना देश मान बैठा है। कि मेरी नाक इंदिरा जैसी है, मैं पोती इंदिरा गांधी की हूँ, मेरा सरनेम इंदिरा वाला है। प्रियंका जॉइंस फैमिली फर्म, ये जो आखिरी कील ठुक चुकी है, मैं कह सकता हूँ कि वो इसका सूद समेत जवाब देंगे। पर इस पायलट की जो प्लेन है वो उड़ान भरेगी, बड़े लंबे दूर तक उड़ान भरेगी। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जो सियासत चल रही है इस पर। जो सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत के जो विधायक हैं, उनको फ्लाइट में लेकर के उड़ गए और पता नहीं अब राजस्थान का क्या हाल होगा। क्योंकि सचिन पायलट हैं अभी कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में हैं, पर वहाँ पर शर्त रख दी गई है कि अगर मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा तो ही मैं बीजेपी आऊँगा। तो क्या लग रहा है सर, राजस्थान की सरकार का ऐसे ही झूलती रहेगी बीच में? देखिए, राजस्थान की सरकार अब कितने दिन की मेहमान है वो तो मुझे नहीं पता, और कुछ लोगों की महारत है कि डेजर्ट में भी कमल खिला दे, पर वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं मूलतः इस बात पे आना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों निर्माण हुई कि एक काबिल नौजवान सचिन पायलट जैसा कर्मठ व्यक्ति, इतनी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, आज उसको भी पार्टी छोड़ने की नौबत आई। और जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया, मुझे लगता है उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का पूरा नाम क्या है, कांग्रेस आई, तो वो आई का मतलब क्या है, मी, माई सेल्फ, मतलब आई, ओनली आई, मतलब परिवार का कहना है कि कांग्रेस ब्रैकेट आई फॉर परिवार, कि और किसी भी काबिल व्यक्ति के लिए वहाँ पर जगह नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी में केवल एक 50 साल का युवा रहेगा और उसका नाम राहुल गांधी, चाहे वो परफॉर्मेंस दे ना दे, उसकी प्रमोशन होती रहेगी। पर जो दूसरे परफॉर्मर है उनको प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा। तो सर कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो सचिन पायलट को काफ़ी मौके दिए, नया नया आया था तो हमने राजनीति में कदम लगाए और उसके बाद 40 साल में डिप्टी सीएम ही बना दिया। चलिए मान लेते हैं, सचिन पायलट को युवा उम्र में आपने सांसद बनाया, फिर युवा उम्र में आपने उसको मंत्री बनाया, उसके बाद आपने उसको बहुत सारे पद दिए। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। सचिन पायलट 2013 में जब उसने पार्टी की कमान ली बतौर अध्यक्ष, पार्टी की 21 सीटें थी राजस्थान में, वहाँ से मेहनत करके उसने पार्टी को 2018 में सरकार बनाने की पोजीशन में 100 सीटों पे लाया। ठीक है, उसलिए उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसने डिलीवर किया। उसकी आकांक्षा थी कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। आपने उसको कहा अभी नहीं बना सकते, अशोक गहलोत को बनाएंगे, 2019 का चुनाव आना है। अशोक गहलोत ने तो 2019 में 0 सीटें लाने का काम किया, 25 में उसके खुद के बेटे हार गए। अब आप इसकी तुलना कीजिए राहुल गांधी के साथ। आप कह रहे सचिन पायलट को बहुत कुछ मिला, राहुल गांधी मात्र 36 की उम्र में आए राजनीति में। 2004 में उनको तुरंत टिकट मिल गया अमेठी का, उसके बाद 2007 में जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, उसके बाद 2013 आते आते इतने चुनाव हम लोग हार गए, उसके बावजूद भी उपाध्यक्ष बनाए गए, मतलब परफॉर्मेंस नहीं प्रमोशन मिली। 2014 में उपाध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी को 44 सीट मिली, उसके बावजूद भी आपने उनको प्रमोशन देते हुए 2017 में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जिसके खिलाफ मैंने चुनौती की। उसके बावजूद भी आपने एक व्यक्ति को इतना पद सम्मान दिया जब उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से गर्द में रही,
उसके बावजूद भी आप आज बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। आप समझ रहे हो, तुलना कीजिए, सचिन पायलट ने पार्टी को 20 से 100 पे ले जाने का काम किया तो आप उसे एहसान गिनवा रहे हो, और जिस आदमी ने 206 वाली पार्टी को 44 में ले आने का काम किया, आप उसको अभी भी परफॉर्मेंस नहीं हुई उसकी, फिर भी उसको प्रमोशन दे रहे हो क्योंकि उसका सरनेम गांधी वाड्रा है और दूसरे का सरनेम गांधी वाड्रा नहीं। और यही तो बात है कांग्रेस में। कांग्रेस में टैलेंट से पहले सरनेम देखा जाता है। आप रेज्यूमे देते हो, अपना बायोडेटा देते हो, तो बायोडेटा में क्या देखा जाता है? ये सुशील ने कहाँ काम किया है, सुशील ने यहाँ रहते हुए क्या किया है, सुशील की क्या उपलब्धियाँ हैं, सुशील की क्या कार्यक्षमता है, क्या काबिलियत है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ इतना देखा जाता है तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तो कहीं ना कहीं जो जैसा कि गांधी परिवार है, अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो वही घूम फिर के आते रहते हैं, माँ बेटे में चल अब रहा है। हाँ, माँ बेटे में अब सबसे बड़ी बात है कि गांधी परिवार में जो टैलेंटेड जो लोग थे, जैसे आप भी वहीं से आए हैं और आप तो बखूबी जानते होंगे कि किस तरीके से वहाँ का गेम चलता रहता है। ज्योतिराज सिंधिया हैं, आदित्य सिंह हैं, तीनों की लाइनें एक ही हैं, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। ऐसा क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस पार्टी, देखो हम लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है ना, पता है, कभी कुछ लोगों को एलर्जी होती है धुएं से, कुछ लोगों को एलर्जी होती है नमकीन से, कुछ लोगों को एलर्जी होती है पीनट से। कांग्रेस पार्टी में प्रथम परिवार को एलर्जी है टैलेंट से, मेरिट से। उनको लगता है कि जिस व्यक्ति में काबिलियत है, क्षमता है, तो उसको तो पहले काटो और ख़त्म करो। वो अपने इर्द गिर्द केवल ऐसे लोगों की मंडली चाहते हैं जिनमें कोई काबिलियत नहीं हो। आप एक बात बताओ, ये बता रहे हैं सचिन पायलट का सम्मान किया, सचिन पायलट से बात करने किसको भेजा? अजय माकन। वो अजय माकन जो 2 बार चुनाव हो गए दिल्ली में, अपनी सीट नहीं बचा पाए, तीसरे नंबर पे आए, चौथे नंबर पे आए, डिपॉजिट जब्त हो गई, और जिसने 0 पे लाया पार्टी को। और वो दूसरा व्यक्ति क्या, सुरजेवाला, मैं नाम हमेशा कंफ्यूज कर देता हूँ, जो कैथल में अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाया, वो उसको आपने भेजा सचिन पायलट से बात करने के लिए। क्यों आपके पास अहमद पटेल नहीं थे, खड़गे साहब नहीं थे, बाकी कोई? अच्छा, एसओजी की नोटिस, पुलिस की नोटिस, देशद्रोह और राजद्रोह और पार्टी द्रोह के आरोप में आप उस व्यक्ति पे लगा दे रहे हो उसको, और कह रहे हो सम्मान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपकी पार्टी को खड़ा किया, जिस व्यक्ति ने आपकी पार्टी को जीत दिलवाई, उस व्यक्ति को दरकिनार करके आपने केवल अपने चाटुकार, अपने परिवार के कुछ रहस्य रखने वाले अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। पता नहीं बीकानेर के कौन से उनके पास रहस्य है कि आज भी उनको वहाँ पर बैठाए रखा है आपने। बीकानेर में कौन से जीजाजी का कौन सा स्कैम है आप सब जानते हैं। तो हो सकता है कि उनके पास कुछ राज है, तो आपने अपने पारिवारिक हित, व्यक्तिगत हित के चलते एक काबिल युवा को जिसके पास टैलेंट है उसको आपने हटा दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि परिवार का हित पार्टी के हित के ऊपर, और परिवार के अलावा किसी और का पार्टी में महत्वाकांक्षा रखना, ये कैपिटल पनिशमेंट है कांग्रेस पार्टी में। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैसे कि आपने सुरजेवाला जी का नाम लिया, तो सुरजेवाला अपने आप में 3 चुनाव हार गए, जाकर के जब पूरा रायता फैल गया तब वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद भी वो कहते रहे कि अभी मौका है, 24 घंटे 48 घंटे का मौका है, आ जाइए, वापस आ जाइए। बोल रहे थे कि आ जाओ, दरवाजे खुले हैं, ये है वो है, तब तुरंत तो आपने नेम प्लेट हटा दी और तुरंत आपने नेम प्लेट बदल दी। तो नेम प्लेट तो तैयार रखी थी आपने, मतलब ये तो सब जो है ना दिखावा था। आपके तो मन में तब से ही आपने तय कर लिया था कि हम सचिन पायलट को या हम कोई भी काबिल युवा नेता को आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि आप समझो कांग्रेस के डीएनए को समझो। ये कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी कुछ महात्मा गांधी के ज़माने में, आज मात्र परिवार ही पार्टी है। तो इसमें किसी और नेता को उस स्तर पर जाने की परमिशन ही नहीं है जिस स्तर पर जाकर वो राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए चुनौती बन सके। अब देखो, राहुल गांधी तो परफॉर्मेंस देने से रहे, राहुल गांधी अपने कद को बढ़ाने से रहे, तो दूसरों को बौना करना आज कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर कांग्रेस के जो पूरा गुट है जो गांधी परिवार के आसपास, वो नॉन वर्किंग नॉन परफॉर्मिंग लोगों का है। भाई जब नॉन परफॉर्मिंग लोग होंगे तभी तो वो एक नॉन परफॉर्मर को बोलेंगे भाई आप सूरज चांद हो। अगर वो खुद परफॉर्मिंग होंगे तो वो काम करेंगे। क्या अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? आप अपनी राजनीतिक सोच को लगा के बताओ। नहीं बनाएगी सर, नहीं बनाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो कहते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, और एक तरफ कहते हैं, एक तरफ पोस्टर हटा दिए जाते हैं, नेम प्लेट हटा दी जाती है। तो क्या है कि वहाँ पर बेइज्जती करने के लिए ये चीज़ें सब सारी हो रही थी?
दरअसल कांग्रेस पार्टी में दरवाजे तो खुले हैं पर दरवाजे पे दरबारी खड़े हैं। दरवाजे खुले होने का आभास तो होता है पर दरवाजे में घुसा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर एंट्री केवल दरबारियों की, चाटुकारिता करने वालों की और पिड्डी को सहला सहला कर बिस्कुट उसको खिलाने वालों की हो सकती है। और इसीलिए अगर कोई हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह दे कि मैं अपने बॉस से मिलना चाहता हूं, तो बॉस कुत्ते को सहलाते रहेगा, वो बॉस कुत्ते का बिस्किट के साथ खेलता रहेगा, पर बॉस सबसे अच्छे परफॉर्मिंग मैनेजर हेमंत बिस्वा शर्मा को बेइज्जत करेगा। आप एक सेकंड, आप समझ लीजिए, यही बात सचिन पायलट के साथ हुई, यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई, यही बात अदिति सिंह के साथ हो रही है, यही बात दीपेंद्र हुड्डा के साथ हो रही है, यही बात मिलिंद देवड़ा के साथ हो रही है, यही बात संजय झा के साथ भी हुई है। अब मैं नाम आपके इतने गिनवा सकता हूँ आपको कि 15 मिनट तो नाम गिनवा में जाएंगे। पर एक सवाल ये भी निर्माण होता है कि जब 2017 में, जब मैंने 2017 के एंड में ये आवाज़ उठाई, चुनाव के नाम पर चयन हो रहा है, चुनाव के नाम पर मुग़ल सल्तनत की तरह ताजपोशी हो रही है, ये मत होने दीजिए। तब मुझे ये अफसोस होता है कि जिन लोगों ने आज इन चीज़ों को भुगता है, सचिन पायलट हो, जितिन प्रसादा हो, चाहे वो संजय झा हो, आजकल वो टीवी पे काफ़ी जा रहे हैं, मेरे भाई है संजय झा, पर उस समय उन्होंने ये खड़े होकर नहीं कहा कि गांधी परिवार जो आप कर रहे हो ये काबिलियत और युवाओं के ख़िलाफ़ आप जा रहे हो, आप केवल दरबारियों को मौका देते हो, आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहते हो, आंतरिक लोकतंत्र से आपको डर लगता है, युवाओं से डर लगता है। तब उन लोगों ने एक तरीके से मौन रहने का काम किया। पर आज मुझे खुशी है कि जो आवाज़ बुलंद हो रही है। 2017 में जो परिदृश्य मैंने देख लिया था, जो मैंने समझ लिया था, वो आज धीरे धीरे करके कई लोगों को समझ में आ रहा है और आज वो भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर मैंने 2017 में उनको बताया था कि इस राह पर हमें चलना चाहिए। पर मुझे आज थोड़ी सी संतुष्टि है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि शहजाद पूनावाला जी 2017 में आवाज़ उठा चुके हैं और आपके भाई तहसीन पूनावाला जी हैं, वो तो अभी वहीं पे हैं, तो उनको कुछ चीज़ें फील नहीं हो रही हैं क्या अभी? ऐसा है कि मैं आपको उनमें और मेरे में एक अंतर बता देता हूँ। हम दोनों भक्त तो हैं, भक्ति तो हम दोनों में है। मेरी देश की भक्ति है, उसकी परिवार की भक्ति है, बस इतना सा फर्क है। इतना सा फर्क है। वो मैं देश को अपना परिवार मानता हूँ, वो परिवार को अपना देश मान बैठा है। तो अब क्या लगता है कि जैसे कि अभी सचिन पायलट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो कल को अगर उनके साथ ऐसी घटना घटने लगी और पता चले कि जो राग दरबारी हैं वो अंदर ही ना घुसने दें, फिर देर सवेर सबको समझ में तो आ ही जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ना, एक अब पार्टी नहीं रही है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। आपको पता है जब प्रियंका वाड्रा जी ने राजनीति ज्वाइन की, डायरेक्टली उसको जनरल सेक्रेटरी बना लिया। अब बताओ मुझे, ना एक दिन काम, ना एक दिन कुछ उन्होंने पार्टी के लिए काम किया अपने। देखो ऐसा है कि भविष्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की मां होना, कुछ लोग समझ सकते हैं कि रेहान वाड्रा बन सकते हैं अध्यक्ष, उनका जनसिद्ध अधिकार है। तो भविष्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की मां होने का आपको ये इनाम मिला कि पहले ही दिन राजनीति में आपको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अच्छा, और प्रियंका वाड्रा को ये ओहदा दिया गया, इस तरीके से उनको ऊपर चढ़ाया गया। और आज प्रियंका वाड्रा ने क्या परफॉर्मेंस दिया उत्तर प्रदेश में? कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। नाक मिलती है, चश्मा गेटअप बन चुका है, बालों का गेटअप इंदिरा गांधी से मिल रहा है अब तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनके अगर बायोडेटा को खंगाल के हम देखेंगे तो आप कह रहे हो कि उनकी जस्ट कैपेबिलिटी या उनकी एक यूएसपी है, या उनका जो एक क्वालिफिकेशन है वो केवल इतना है कि मेरी नाक इंदिरा जैसी है, मैं पोती इंदिरा गांधी की हूँ, मेरा सरनेम इंदिरा वाला है। मतलब इंदिरा वाला तो नहीं होना चाहिए वैसे, पर मेरा सरनेम उस इंदिरा गांधी वाला है और यही मेरी कैपेबिलिटी है, यही मेरी काबिलियत है। तो आप समझिए कि जिस पार्टी में सरनेम को ज़्यादा अहमियत हो और टैलेंट को कम अहमियत हो, वो पार्टी कहाँ जाएगी? ये पार्टी, हाँ मैं आपको बता रहा था, जब प्रियंका वाड्रा ने पार्टी ज्वाइन की तो एक विदेशी अखबार ने, पता है हेडलाइन क्या बनाई? उन्होंने हेडलाइन दी, आप दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को, कि प्रियंका जॉइन्स फैमिली फर्म। अब आप समझ जाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करेंगे कांग्रेस का जो अब जो सियासी चल रही है राजस्थान के अंदर, तो क्या लगता है कि आपके नज़र से क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखो ऐसा है, ये जो आखिरी कील ठुक चुकी है, जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने सचिन पायलट से किया है ना, तो आज नहीं तो कल सचिन पायलट
सूद समेत उनसे जो है इस चीज़ का मैं कह सकता हूँ कि वो इसका सूद समेत जवाब देंगे। और उस जवाब देने में जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब उन्होंने साथ छोड़ा तो सरकार भी गई, तो मुझे लगता है कि राजस्थान से भी सरकार देर सवेर जाएगी। पर आज सवाल सरकार को बचाने का नहीं है। सचिन पायलट के जाने से सरकार तो जाएगी नहीं जाएगी, वो होता रहेगा खेल। पर सवाल ये है कि पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, या पार्टी मात्र 3 लोगों में सीमित रह जाएगी, नहीं 4 लोगों में। अभी तो यही 3+1 होगी, राहुल, सोनिया, प्रियंका एंड पिड्डी, 4। अच्छा उसमें वो जो राष्ट्रीय दामाद की भी जगह नहीं होगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जैसे कि सचिन पायलट ने अब नाराज़गी जताते हुए वो पार्टी से बाहर आए, ऐसे ही 1996 में इनके पिताजी थे जो राजीव गांधी के साथ उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने नाम कमाया और लोगों के बीच में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई हुई थी। ऐसे ही अभी पायलट जी की बात करें तो इन्होंने ग्राउंड लेवल से इन्होंने कांग्रेस को बूस्ट किया था राजस्थान के अंदर, और उसी तरीके से उन्होंने भी नाराज़गी जताई। तो क्या लग रहा है कि वो समय फिर दोहराया जा रहा है? एक तरीके से है ना, राजनीति का जो एक काल चक्र होता है वो घूम कर ऐसे ही आता है, ऐसे ही फिरता है। और ये भी एक दिलचस्प आप किस्सा मान सकते हैं। पदचिन्हों पर वो अपने पिताजी के पदचिन्हों पर एक तरीके से चल रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन दे सकता हूँ कि हो सकता है पहले के किसी पायलट की प्लेन क्रैश हो गई होगी और फिर से वो उसको लैंडिंग कांग्रेस में करनी पड़ी, पर इस पायलट की जो प्लेन है वो उड़ान भरेगी, बड़े लंबे दूर तक उड़ान भरेगी। मैं आपको ये इसका आश्वासन दे सकता हूँ कि ये पायलट जो है ये उड़ान भरेगा, और ऐसी उड़ान भरेगा कि फिर केवल मुझे लगता है कि सरकार नहीं, मुझे लगता है राजस्थान की तस्वीर पलटेगी।